वाओ, थैंक यू प्रकाश वीर जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, माय सेल्फ नरेश शर्मा एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार। सरोज शर्मा राजस्थान राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ एंड राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ। और थैंक यू सो मच प्रकाश वीर जी। बहुत ही शानदार अवसर जो आज आपने देखा, उस अवसर को पैशनेटली पूरे परिवार के साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी जो प्लान में सपने दिखाए हैं, उनमें से बहुत सारे सपनों को हम लोग पूरा कर रहे हैं और पैशनेटली। और अभी आने वाले जो हमारी लाइफ है, उसमें बड़े सपनों को पूरा करने वाले हैं। और जो इस तरह के आज के जो सेशन में जो बताया जाएगा, और इस तरह के जो सेशंस हैं, उन सेशन से ही हमें सीख समझकर अपनी जो ड्रीम लाइफ है, अभी बता रहे थे, हमारी बढ़िया लाइफ को एंजॉय करते जा रहे हैं। सो आज आप अपने यहाँ पर अपने आप को ध्यान पूर्वक सेट कर लें, बिठा अपने दिमाग को यहाँ पर खोल के बिठा लें और डायरी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए। बहुत सारे सपनों के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, जो आप यहाँ से सीख समझकर अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रकाश वीर जी एंड ओवर टू नरेश जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अभी जब से बिजनेस प्लान ये मीटिंग शुरू हुई है, तब से लेके और अभी तक सपनों की बहुत बात हुई है। और नो डाउट सपने सबके पास है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सपने की बात होती है, बाहर कहीं सिखाया नहीं जाता कि आप सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। थैंक गॉड ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर न केवल सपने दिखाए जाते हैं, बल्कि सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बताया जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे आखिर उन सारी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में ना दो टर्म होते हैं, एक होता है हाउ और एक होता है व्हाई, ठीक है। अब जो व्हाई जो है ना, वो 95% इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। आपको अगर ये पता है मुझे फला काम क्यों करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप सारे संसाधन सार सब कुछ जुटा लेंगे। लेकिन ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं किसी भी काम को क्यों करूं। अब आपने एमबीए बिजनेस प्लान देखा है और आप अपना जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, यार करूं ना करूं, करूं तो कैसे करूं, कैसे होएगा, ठीक है। उसके लिए हमें मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा। एक स्क्रीन के थ्रू हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे कि कैसे चीजों को हासिल किया जाता है। हमारे बिजनेस की भाषा में उनको बोला जाता है अचीवमेंट प्रोसेस। देखिए, हमें अपने वो सपने में ना, सपने हैं दबे पड़े हैं, कैसे उनको निकाला जाए, वो एक बड़ी चीज है। सपने सबके पास है। मैं कहते हैं भिखारी से ही पूछो कि कार चाहिए, कहो बाबूजी दे जाओ, तो वो नहीं। हम कैसे अपने आप को पहचाने, उसके लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। थोड़ा सा कूरे देंगे हम अपने आप को कूरे देंगे कि हम, आप देखिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम अपनी आज की प्रेजेंट जो इनकम है उससे हम हैप्पी है, खुश हैं। अगर आपको जवाब आता है यार सब ठीक चल रहा है, तो शायद फिर आपके लिए बाकी चीजें बेकार हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें, एक लोन्स और ईएमआई का तो आजकल चलन है, बट क्या आप अपनी जो जो लोन्स और ईएमआई आज हैंडल कर रहे हैं, उनसे कंफर्टेबल हैं? अगर आपका जवाब यस आता है, सब कुछ ठीक है, तो शायद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन हर महीने एक बड़ी टेंशन सी हो जाती है, ईएमआई जब खड़ी हो जाती है, तो वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत लोग हैं जो पैसा कमाने की मशीन बने हुए होते हैं और उनको पता नहीं होता फैमिली में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो आजकल लोग समझने लगे हैं फैमिली को टाइम देना, आज लोग समझने लगे हैं। तो क्या आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं? आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ के बारे में आपका क्या इश्यू है? क्योंकि इस समय हेल्दी रहना जो है ना, एक बहुत आवश्यक चीज हो गई। आपने देखा पिछले कोविड पीरियड में, जो हमारी इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं थी जिन लोगों की, तो उनको नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी जो है ना, आपकी जो इनकम है वो विद यू तो ठीक है, ओके, आप तो हो सकता है कंफर्टेबल समझ रहे हो अपने आप को, लेकिन व्हाट विल बी योर इनकम विदाउट यू? आप अगर किसी भी कारण से, क्योंकि देखिए अभी इंडिया में दो बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जो लोग दुनिया छोड़ के गए हैं, एक राकेश झुनझुनवाला और एक साइरस मिस्त्री, क्यों जी। तो घटनाएं तो कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया कि एक के पास कोई 40-45 हजार करोड़ की नेटवर्क छोड़ के है, और एक शायद 80 हजार करोड़ की नेटवर्क छोड़ के गया है, ठीक है। तो उनके आदमी की कमी तो खलती है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का जो लाइफ स्टाइल है वो नीचे ना आए। ये बात हम अपने लिए अप्लाई करके देखें कि हम कितनी नेटवर्क हमने क्रिएट कर ली है, जो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को सरवाइव करने में हेल्प करेगी, ठीक है।
और आपका प्रेजेंट सोशल स्टेटस क्या है। कई बार होता है ना, आदमी जब आदमी के जाने के बाद कहता है यार क्या आदमी है, क्यों जी, या आपके जाने के आपकी आपकी एब्सेंस में अगर आपके बारे में बढ़िया बात हो रही, दैट इज योर ओरिजिनल सोशल स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद में आप जरा याद कीजिए कि आप फैमिली के साथ लास्ट वेकेशन पे कब गए थे। ये आज का ट्रेंड है भाई यार, तो बच्चे भी डिमांड करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, और शायद इन्हीं को पूरा कर लेना, नीड, ड्रीम, सपना, सब इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। हम सब चीज इन चीज को इनको पूरा करना चाहते हैं। अब दूसरा क्या है, क्या आज आपकी जो लाइफ चल रही है उससे आप रियली हैप्पी हैं? ये ऑनेस्टली अपने आप से आपको सवाल पूछने की जरूरत है। तो इनके जवाब सारे यस आते हैं, आई एम ओके, तो शायद ये मीटिंग क्या, ये एमबीए बिजनेस क्या, दुनिया की बाकी सारे काम आपके लिए बढ़िया है, यू आर डूइंग बेस्ट थिंग, जो आपका जॉब है बिजनेस। लेकिन अगर जवाब आता है कि नहीं, इन सब चीजों में प्रॉब्लम चल रही है, क्यों, तो एक चीज समझिए कि आपके पास और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं जो आपको लाइफ को आपके अकॉर्डिंग कर दें, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ जी सकें आप। ये सारे क्वेश्चंस आप कोई भी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाद में अपने आप से बात कर लेना। ये चीजें कुरेदने से आपको लगेगा यार बिल्कुल मुझे कुछ और करना चाहिए। अब सवाल आता है कि कुछ और करे तो क्या एमबीए बिजनेस ही क्यों करें, क्यों जी। तो एमबीए बिजनेस में आपने कौशल जी की स्लाइड्स में भी देखा था, यहाँ पर एमबीए सारे एमबीए बिजनेस के रिवार्ड्स आपके सामने है, और बड़ा पैसा आप ईमानदारी से कमा सकते हैं, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, जो भी कौशल जी ने दिखाया था वो सब यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आप टाइम से फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब आप एक नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, अपनी अगली पीढ़ी को एक बिजनेस हैंड ओवर करके जा सकते हैं। अच्छी सेहत आपकी रहेगी, परिवार की, पूरे परिवार की। मेंटल पीस की जो कौशल जी बात कर रहे थे, आपको मेंटल पीस के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या परमानेंटली मेंटल पीस रहेगी। सोशल रिकॉग्निशन आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी, जैसे अभी देखा आपने जो 9% बीएफआई आए थे, तो इंडिया लेवल पे उनका एक रिकॉग्निशन हुआ। जैसे आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो इससे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको, जहां पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपकी वजह से कुछ लोग कामयाब हो सकते हैं। आप फॉरेन ट्रिप पर अपनी और अपनी वाइफ को, और ये जितने सारे लीडर्स आपने देखे, बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम सेंड अप जो है वो कितने सारे कंट्रीज घूम चुके हैं। ये सब एमबीए बिजनेस में मिलता है। अब सवाल ये है, क्या आप ये सब चीजें चाहते हैं? पहले तो वो पहली वाली स्लाइड पे रिवर्क करना, दूसरा ये देखना क्या आप ये सब चीजें चाहते हैं। तो आपके दिमाग में हलचल, दिल दिमाग में हलचल होगी, यस आया। जैसे एक राम गोपाल जी कहते हैं 71 साल की उम्र में भी उनके सपने दोबारा से जग गए। पहले तो थे ही, एमबीए बिजनेस देखने के बाद उनको एक होप मिली, यार रियली यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा होमवर्क करिए अपने आप पे, थोड़ा सा रिवर्क करिए अपने आप पे, अपने सोए हुए सपनों को जगाइए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, सपने हैं सबके पास है, चलो जी हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या। अब सवाल ये आ जाता है, आदमी सपने रखता है लेकिन काम करने को या कुछ एक प्रोसेस के थ्रू गुजरने को तैयार नहीं होता है, तो दिक्कत आती है। हम छोटे छोटे से स्टेप बताएंगे, अगर आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करते हैं तो आप अपने सपनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो सबसे पहला, बिना किसी लागत का, बहुत ही आसान सा एक काम है जिसको शायद करना बहुत मुश्किल समझ लेते हैं लोग, और वो है आप अपने सारे सपने, जो ड्रीम, डिजायर्स, नीड्स और जो चेंजेस आप लाइफ में चाहते हैं, उन सबको एक सुंदर सी डायरी में लिख लें। अब इसमें लोग करोड़ों रुपए लगाकर पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो जो लाइफ में अचीवमेंट चाहिए उसके लिए एक शुरुआत ये हो कि एक सुंदर सी डायरी लेके, और उसका जो पेज खोल के पहले भगवान के नाम आप उसमें कुछ लिख दे, भगवान को श्रद्धा सुमन और अर्पित कर दे, और उसके बाद में आप अपने सारे सपनों को लिखना। मैं जब इस डायरी को पढ़ता हूँ तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हमने इसमें कितने सारे सपने लिखे हुए हैं, और उनमें जो जो पूरे हुए उनको सबको टिक भी किया हुआ, बहुत सारे पूरे हुए हैं, बहुत सारे पूरे होने वाले हैं, क्यों जी। तो एक छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो आपको ऑलवेज एक्साइटेड रखेगी। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जब भी बिजनेस है, अप डाउन होते हैं, जब भी आप बिजनेस में अप डाउन होंगे तो आपकी डायरी जो है ना वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी। हाँ यार मुझे ये करना है। कई बार आदमी सपने लिखे हुए नहीं होते हैं, तो कुछ भी अप्स डाउन होता है तो वो आदमी कहते हैं ना, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में गया और वो भूल जाता है सब कुछ, यार चल ठीक है यार जो भी है छोड़ो। ये डायरी जब सामने रहेगी तो आप वो छोड़ो वाले पार्ट पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, वो सब आपने उसमें मेंशन किया हुआ। तो ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। मैं रिकमेंड करूंगा बाई हार्ट आप इसको जरूर पूरा करें, ठीक है। तो आपने सपने लिखे, उसके बाद में क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा फाइंड आउट करें 5 टॉप जो है ना वो करंट नीड्स क्या है, क्या चेंजेस अपनी लाइफ में आज आप चाह रहे हैं,
उनको थोड़ा सा पहले निकाले अलग से। सपने लाइफ में बहुत है, लेकिन आपकी आज की आवश्यकता क्या है, आज क्या जरूरत है, आज किस चीज से परेशान है, वो ऐसी 5 चीजें जरूर निकाले आप, ताकि वो आपको आज के लिए मोटिवेट करें। कहते ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन वो पता नहीं कितने साल बाद आएगा, लेकिन उसके लिए हम आज क्या करें, आज इस महीने या 6 महीने उसके लिए क्या करें, वो 5 चीजें जरूर चाहिए। ठीक है, उनको फाइंड आउट करें, और जब वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और वो फाइंड आउट कैसे होंगी, वो आपको जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी उस पर वर्क करने पर, फिर जब चीजें लिख ली है तो उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं वाकई इन सपनों को, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं सीरियस हूं क्या, आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस। जब इसका जवाब आएगा यस, तो फिर आप कमिटेडली आगे के प्रोसेस पूरा करने के लिए तैयार होंगे। अगर जब कईयों ने सपने लिख रखे हैं, डायरी में लिख रखे हैं, और डायरी अलमारी में पड़ी है, खुद बिस्तर पे लेटे पड़े हैं, सो रहे हैं, तो फिर उससे वो कोई सपने पूरे नहीं होने वाले। ठीक है, तो अपने आप से सवाल कीजिए, आर यू सीरियस अबाउट दिस। उसके बाद में क्या करना है, फेथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी भी काम को फेथ के साथ किया जाता है तो उसके परिणाम जस्ट कितने सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान ने आपको इस मीटिंग में बैठाया, ये बिजनेस अगर दिया है, तो उसका कोई इशारा है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ और ऐड करना चाहता है। इस इशारों को समझिए, अदरवाइज आप यहाँ होते ही नहीं, या तो इस मीटिंग में नहीं होते, इस बिजनेस में नहीं होते। ठीक है, उसकी मर्जी है। देन एक एमबीए कॉर्पोरेशन पर फेथ करिए। इतना बड़ा कॉर्पोरेशन जो कौशल जी ने इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, पिछले 63 साल से पूरी दुनिया में और पिछले 23 साल से इंडिया में सक्सेस के झंडे गड़ते चले जा रहे हैं। कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज किया है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ छोटी मोटी एमबीए की तर्ज पर, कुछ और कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे कुछ और कंपनीज से। जी, जस्ट कंपैरिजन करिए, सारे फैक्ट, फिगर्स, डाटा सब निकाल के सामने रखिए, और उसके बाद बगल में कुछ भी और रख के देखिए, आपको समझ में आएगा आप किस कॉर्पोरेशन के साथ है। तो पूरा भरोसा रखिए, भगवान ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो आपके सारे सपने पूरे करवा सकता है। देन फेथ ऑन योर मेंटर। इसमें जैसे राम गोपाल जी और वो जो त्यागी जी अपने मेंटर्स का नाम ले रहे थे, उनके मार्गदर्शन में वो सफल हुए। आदमी यहाँ गलती क्या करता है कि आया और आके खुद ही काम करना शुरू करता है। क्यों जी, आपके पास एक भगवान, यहाँ पर मजेदार बात क्या है, फ्री में मेंटरशिप उपलब्ध है। उसके लिए सिर्फ आपकी लॉयल्टी और आपकी वो जो है सबमिशन चाहिए होता है, बस। क्यों जी, तो उस मेंटर पे भरोसा करिए, वो आपको सक्सेसफुल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। हम सफल होते हैं तो हमारे अपलाइन को सफलता मिलती है। ठीक है, देन सिस्टम। यहाँ पर आज का पूरा प्रोग्राम एक सिस्टम के तहत है। एमबीए का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये सारी चीजें जो आज मैं अचीवमेंट प्रोसेस का पार्ट ले रहा हूँ, ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें भरोसा करिए। तो ये लोग लड़ते हैं कुछ प्रिंसिपल से, लिखने से क्या होता है, भाई नहीं लिख रहे तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। लिखने से कुछ संभावनाएं बनती हैं, आपको परिणाम बाद में समझ में आ जाए। हमने अभी इसमें पता नहीं कब लिखा था इसमें कि अपना घर बनाने के बाद हमने कहा कि एक और घर खरीदना है, ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिख दिया एक और घर खरीदना है। अभी जुलाई में ना करते भी एक और घर आ गया। क्यों जी, तो ये लिखने की पावर थी, वो लिखा हुआ था तो वो पूरा हुआ। हमने कई बार सुना लोगों से, वो ऐसे ही कुछ लिख दिया था, लेकिन वो लिखने में पावर ये थी, तो बाद में किसी भी तरीके से वो पूरा हुआ। ठीक है, देन फेथ ऑन योरसेल्फ। सबसे बड़ा भरोसा अपने आप पे करिए। लोग वो एमबीए की तारीफ खूब करते हैं, अप्लाइंग तारीफ खूब करते हैं, अजय विनोद जी ने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया, सब कुछ बढ़िया है, एमबीए बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, पर साहब मेरे बस की नहीं है। क्यों जी, अरे ऐसा क्या है, जब यहाँ पर देखा आपने 21 से 71 साल के लोग तो आपके सामने अभी इस मीटिंग मौजूद है, हर बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं, तो आप में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं कर सकते। बस वो थोड़ा सा आपको अपने आप को भरोसा करना है। यहाँ पर एक टीम है, सिस्टम है, उसकी मदद से आपका भी हो जाए। ठीक है, और व्हाई नॉट मी। जब भी हमने तो जब भी इस बिजनेस में देखा, जो कुछ लोगों ने सफलता हासिल की, तो हमारे अंदर एक टीस होती थी, यार हम क्यों नहीं। अभी जो 9% बीएफआई गए, तो बाकी जो लोग नहीं गए हैं उनके अंदर एक तो होनी चाहिए, यार मैं भी जाऊंगा। तो उससे आप अपने आप पे भरोसा करिए। देन हैव फेथ ऑन पीपल। कई बार क्या होता है, लोगों के बारे में बोलते रहते हैं, ये लोग गलत है, लोग मानते नहीं है, लोग सुनते नहीं है। अरे लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, लोग ड्रीमर हैं। हम लोगों पे भरोसा करें, इन्हीं लोगों में से हमें भी वो लोग मिलेंगे जो हमारे साथ कदम दर कदम ताल मिला के चलेंगे और हमारे साथ सफल होंगे। तो ये वाले फेथ लेकर जब आप चलेंगे ना, तो आप बिजनेस में और अच्छे से एफर्ट कर पाएंगे। बिना फेथ के आपको ही भरोसा नहीं है, तो आप किसी को क्या ये बिजनेस दिखाएंगे। ठीक है, तो फेथ करिए। उसके बाद में आता है पार्ट गोल्स एंड एक्शन प्लान। आपके पास सपने हैं, लेकिन वो कब पूरे करने हैं। क्यों जी,
अभी थैंक गॉड ये तो जैसे आप बताया भैया राम गोपाल जी के, आप सोचिए आपको 71 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड का ट्रिप दिया जाए तो क्यों जी। तो वो बात है कि आप देखिए आपको कुछ चीजें होती है जो समय पर पूरी हो जाए तो ठीक है, भाई शादी समय पे हो जाए तो ठीक है, बच्चों की एजुकेशन समय पे अगर आप सही कर पाए तो ही तो ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे जो उनका लेके चले थे ड्रीम कि भाई मुझे बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देनी है, लेकिन वो तय नहीं कर पाए कब देनी है, तो उनके बच्चे 12th भी कर गए, कॉलेज भी कर गए, लेकिन वो गोल ही नहीं बना पाए कब देनी है। तो बच्चों को बच्चे अपने आप दे लेंगे क्यों जी। तो यहाँ पर आप देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ लोग खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आप अपने अपलाइन मेंटर चूज करिए और उसके साथ बैठिए और उससे गाइडेंस लीजिए कि मेरे सपने और मेरे ये जो नीड्स हैं ये मैं कब तक कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो वो आप जब उन पे डेट डलेगी तो वो गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अगले जैसे अभी बीएफआई कब जाना है, अभी बीपीआई इतना प्रॉफिटेबल हो गया है, सबके लिए ओपन हो गया है, जिनका भी पिछले साल में 10,000 नहीं रहा, तो बीपीआई वाला वो 40-45 हजार रुपए मुझे कब तक कमाना है, ठीक है। वो सब आपके जो मेंटर हैं वो आपको बता देंगे कि आप कब और कैसे इनको ले सकते हैं, तो उसके साथ बैठिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ कुछ छोटे छोटे गोल जो कहते हैं ना, बड़ी आपको छत पे भी जाना है तो सीढ़ियों की जरूरत होती है क्यों नहीं। आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, आप महल जैसा घर बनाना चाहते हैं, वो आपका वो अल्टीमेट बड़ा ड्रीम हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तो चाहिए। आप अभी जिस भी फ्लोर पर बैठे हैं उससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो बाकायदा सीढ़ियों से जाएंगे आप, ऐसे थोड़ी आप इतने शक्तिशाली अपने आप को समझे उछलेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड कीजिए कि आप नेक्स्ट 6 मंथ में आप कितनी इनकम से लेना चाहेंगे और उससे क्या आपकी फैमिली नीड पूरी करेंगे जिससे परिवार में खुशी आए। देन मिड टर्म गोल, अगले 1 से 2 साल में आप क्या कौन से लेवल पर जाएंगे जिससे कितनी इनकम आए और उससे आपकी परिवार की क्या आवश्यकता पूरी करेंगे। देन 2 to 5 years में आपका क्या आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े गोल्स हो गए। तो ये सब मतलब ना होमवर्क है, वो डायरी लीजिए, मेंटर के साथ बैठिए और इन सब चीजों पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो एक क्लियर सी पिक्चर निकल के आएगी आपको कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हैव एटलीस्ट वन इमोशनल ड्रीम, आपके पास एक ऐसा इमोशनल ड्रीम जरूर होना चाहिए जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, क्यों जी। आप जितनी भी बड़ी सफलताएं आपने देखी, जो अभी यहाँ शुरू में को प्रकाश वीर जी ने वो एक वीडियो चला रखा था, तो वो कितने सारे एडवर्स सिचुएशन के बावजूद वो लोग कितनी हाइट्स पर पहुंचे, क्यों जी। तो उनके अंदर दिल में एक जज्बा था, और वो दिल में जो जज्बा आता है ना वो इमोशनल ड्रीम से आता है। वो कार के लिए दिल में कोई जज्बा नहीं होता है, क्यों जी। वो कुछ ऐसी चीज होती है, मुझे आई वांट टू बी कॉल्ड ए सक्सेसफुल पर्सन इन सोसाइटी, क्यों जी, आई वांट टू हेल्प सो मेनी पीपल। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा ड्रीम जरूर चाहिए जो आपके हार्ट को टच करता, क्यों जी। मैं भी लास्ट में इसके इमोशनल ड्रीम की पावर पे आपको एक कटिंग भी दिखाऊंगा, क्यों जी। तो यहाँ पर आप देखो वो इमोशनल ड्रीम ऐसा होगा जो आपको सोने नहीं देगा, चैन से बैठने नहीं देगा, और आपको हमेशा वर्क करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करता रहे, ठीक है। वो एक जरूरी चीज है। और उसके बाद है ना, आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, एक्शन डालना, क्यों जी। सब कुछ तैयार है लेकिन आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। आपको काम करना होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप डिसाइड करिए कि आप कौन सा समय एमबीए बिजनेस में डालेंगे। कुछ लोग जी करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन वो उनका वो यही पता नहीं कि वो कब तो कॉल करेंगे, कब प्लान करेंगे, कब, वो डिसाइड नहीं है। तो आप देखिए एटलीस्ट 2-3 घंटे वो कौन सी है जो आप अपने सपनों के लिए एमबीए बिजनेस में डाल सकते, क्यों जी। वो डिसाइड करिए, वो अपने अपलाइन को बताइए कि सर मेरा ये टाइम शेड्यूल अलाउ करता है, यहां से होगी आपकी शुरुआत, ठीक है। देन डू इट ऑन डेली बेसिस। जैसे आपने नौकरी पर रोज जाते हैं, जैसे आपने बिजनेस को रोज खोलते हैं, दुकान को रोज खोलते हैं, ऐसे ही एमबीए बिजनेस को भी रोज खोलिए, रोज इस पर काम करिए। ये बिजनेस है, और बाकी आपके जॉब और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस से भी ये बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, क्यों जी। तो उस पर डेली बेसिस पे काम करिए एंड डू इट बाई हैप्पीली एंड बाई हार्ट। खुश होकर काम करिए इसमें, क्यों जी। तो कहते हैं जब आप बिल्कुल बुरा सा मूड लेकर आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो प्लान अच्छा हो ही नहीं सकता, क्यों जी। लेकिन आप खुश और एक्साइटेड होकर आप किसी से बिजनेस की बात करेंगे और बाई हार्ट करेंगे तो आप किसी को होप ट्रांसफर कर पाएंगे। क्या आप अपने आप को लेकर एक्साइटेड हैं कि थैंक गॉड मुझे बिजनेस मिला है और मैं मेरे इससे सपने पूरे होंगे। जब ये वाली फीलिंग हार्ट में लेके जब आप किसी के साथ बैठेंगे तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे।
और फीलिंग ये ले रहा है पता नहीं यार ये अपलाइन कह रहे पता नहीं मेरा होएगा कि नहीं होएगा, मैं तो ऐसे ही अड़च गया कुछ, तो जो अंदर गड़बड़ चल रही है ना तो बाहर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, आपके बिना भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। वैसे तो ये इतना वास्ट टॉपिक है, इस पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी का टॉपिक है ये, लेकिन चूंकि यहाँ पर चूंकि और भी मेरे बाद भी बहुत सक्सेसफुल लीडर्स आने हैं, उन लोगों को भी हमने सुनना है। ये वाली चीज आप चाहे दोबारा देख कर इसको आप करिएगा। और मैं जो बता रहा था ना वो आपको इमोशनल ड्रीम का वो जो पार्ट बता रहा था मैं, उस पे एक कटिंग जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, चलो कोई नहीं। अभी दो खबरें लगातार जो है ना अखबार में आई थी कि एक 15 महीने के एक बच्चे को एक बाघ उठा ले गया। 15 महीने के बच्चे को एक बाघ उठा ले गया और उसकी माँ ने उस बाघ के साथ इतनी देर तक लड़ाई की, तब तक वो अपने बच्चों को उस बाघ के मुंह से नहीं निकाल लाई। दिस इज कॉल्ड इमोशनल पावर जी। आप सोचो एक बाघ से लड़ गई हो, वो अभी वो स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रही, उसमें आया था, वो अखबार में आया था। और दूसरा ये था कि एक लड़की का पापा जो है वो खेत में सो रहा था, उस पर से एक भालू ने हमला कर दिया। क्यों जी? और वो लड़की ने जब आवाज सुनी तो चूंकि मैंने बताया ना इमोशनल पावर काम करती है, उस लड़की ने जो है उस भालू को मार मार के भगा। बहुत ही मतलब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि इस लड़की ने कैसे ये कर दिया। क्यों जी? तो मैंने कहा था जब आपके अंदर कुछ इमोशनल ड्रीम है ना, तो इमोशनल पावर दुनिया की किसी भी दूसरी पावर को हरा सकती है। सो आप अपने बारे में सोचिए, लाइफ के बारे में सोचिए, अपने और अपने परिवार, हमारी लाइफ में हमारे परिवार को पता नहीं कितने सारे भालू रोज नोच रहे हैं, वो ईएमआई और वो जो लोन वाले भालू बाघ पता नहीं कितने सारे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, उनसे बचाइए अपने परिवार को। और ये एमबे बिजनेस जो है ना, मैं रियली बता रहा हूँ, हमारे अपलाइन बैठे हैं, ये एमबे बिजनेस की वजह से हम सब कुछ बढ़िया से हैंडल कर पा रहे हैं और बड़े सपने हम लोग इससे पूरे करने वाले। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस